अब वैसे तो हमारे सभी काम ऑलमोस्ट स्मार्टफोन से हो जाते हैं और कभी कोई हैवी काम करना होता है जैसे एडिटिंग हो गया है या गेमिंग करनी होगी तो जनरली लोग लैपटॉप ले लेते हैं या फिर पीसी बनवा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टैबलेट की तरफ भी झुकाव रखते हैं। मैंने हाल ही में अपने चैनल पर कुछ टैबलेट्स रिव्यू करे हैं और मिड रेंज टैबलेट की अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है परफॉर्मेंस को लेके। जैसे नॉर्मली टैबलेट की अगर आप बात करो तो आईपैड बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं, स्पेशली मिड रेंज में 30,000 रुपए के आसपास आपको एक अच्छा आईपैड मिल जाता है जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि एक तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है और साथ ही में उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आपको लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड की दुनिया में घुसते हो यहाँ पर मिड रेंज में अच्छे परफॉर्मेंस वाले टैबलेट्स की थोड़ी अभी भी कमी ही है। मतलब 20-25 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पर टैबलेट्स आते हैं वन प्लस के भी, सैमसंग के भी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। और ऊपर से स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जैसे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं तो वहां पर स्टाइलस का सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पाम रिजेक्शन नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इन टैबलेट्स में नहीं मिलेंगी। Xiaomi की तरफ से जो Mi Pad 6 है वो रफली 25-26 हजार रुपए के ऑफर वगैरह लगा रहे हो तो 23,000 रुपए के आसपास तक आप इसको खरीद सकते हो। तो मतलब प्राइस के हिसाब से तो ये टैबलेट ठीक बैठता है। और स्पेक शीट अगर देखोगे तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिल जाता है, डिस्प्ले भी अच्छी है, कैमरा भी ठीक लग रहा है, बैटरी भी अच्छी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi Pad 6 के बारे में और ये कंफ्यूजन मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या ये टैबलेट आपके खरीदने के लिए बढ़िया रहेगा 2024 में या नहीं। अब वैसे तो Pad 6 जो है वो 25-26 हजार रुपए का मिलता है, लेकिन इसमें जो इसका स्मार्ट पेन है वो साथ में नहीं मिलता है। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो अलग से खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट रफली 5-6 हजार रुपए के आसपास रहती है। और मेरे पास जो वेरियंट है उसमें मैंने कवर भी मंगा रखा है, साथ में कीबोर्ड वाला कवर जो होता है इनका ऑफिशियल, तो वो भी लगभग 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है। अगर आप सिर्फ टैबलेट और पेन साथ में लोगे तो रफली आपका हिसाब किताब 30,000 के आसपास कुछ बैठ जाएगा। और अगर आप सारी चीजें साथ में लोगे तो टोटल बंडल आपको लगभग 34-35-36 हजार रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। तो ये जो कीबोर्ड और कवर वाली एक्सेसरी है ये अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो और आफ्टर मार्केट में कुछ सस्ते इसके वेरिएंट्स भी आते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, Amazon पे जाके चेकआउट कर लेना। टैबलेट को सबसे पहले जब आप हाथ में पकड़ोगे तो इसका डिजाइन जो हाथ में फील होगा ये प्रीमियम फील होता है। एल्यूमिनियम बैग के साथ आता है, इसका वेट अंडर 500 ग्राम्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कलर ऑप्शन थोड़े लिमिटेड है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ही ये वेरिएंट देखने को मिलता है। टैबलेट पे जो बटन्स हैं वो हाथ में टच करने में काफी प्रीमियम फील होते हैं। पेन जो टैबलेट का है वो कुछ इस तरीके से अटैच होता है, चार्जिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पर ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अब आपका पेन चार्ज हो रहा है। आईपी रेटिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर पानी वगैरह से रिश्ता थोड़ा ज्यादा रहता है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी से इसको दूर रखो। डिस्प्ले इस टैबलेट की दोस्तों बहुत प्यारी है, 11 इंच की IPS LCD पैनल है। यहाँ पर रेजोल्यूशन इसकी 1800x2880 के आसपास आती है, जिसका मतलब है 309 पिक्सल्स पर इंच ऑफर करता है। कंसिडरिंग इसका 11 इंच का टैबलेट है तो काफी शार्प और काफी क्लियर डिस्प्ले निकल के आती है। व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने कंटेंट साइड में जाके देखने की कोशिश करी थी तो वहां पे भी बढ़िया कंटेंट दिख रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट मिल जाएगा, यूट्यूब में भी आप 4K HDR पे कंटेंट देख सकते हो। तो कंटेंट देखने के लिए मेरे हिसाब से ये टैबलेट काफी अच्छा डिस्प्ले ऑफर करता है। अगर आप इसका प्राइस पॉइंट कंसिडर करोगे 20-25 हजार रुपए का तो उसके हिसाब से तो इस रेंज में सबसे अच्छी डिस्प्ले मैं बोल सकता हूँ शायद आपको Mi Pad 6 में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था कि मिड रेंज टैबलेट्स में परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी जनरली दिक्कत रहती है। अब यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि अपने टाइम पे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर ही था। तो टैबलेट में जो OS का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, लैग फ्री है, एप्स रिस्पॉन्सिव है, फटाफट से ओपन होती है, कुछ बिल्कुल भी जरा सी भी लेटेंसी नहीं फील होती है इस टैबलेट के अंदर। अब ये टैबलेट जो डिजाइन किया गया है ये स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए किया गया। कुछ अच्छे फीचर्स जो इस टैबलेट में देखने को मिले मेरे को, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हो तो मल्टीपल एप्स आपको एक साथ अगर यूज करने हैं तो स्प्लिट स्क्रीन का आपको फीचर मिल जाएगा जिसकी मदद से आप 2 एप्स एक साथ खोल सकते हो। तो एक साइड पे आप नोट्स खोल सकते हो और दूसरी साइड पे आप अपना लेक्चर सुन सकते हो या बुक पढ़ सकते हो और साथ ही के साथ में आप नोट्स लिख के अपनी पढ़ाई पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस टैबलेट में आपको स्मार्ट पेन का सपोर्ट है और पाम रिजेक्शन का फीचर है। तो अगर आप साथ में पेन वाली एक्सेसरी भी खरीद लेते हो तो आपको एक कॉपी पेन वाली फीलिंग आ जाएगी जिसकी मदद से आप आराम से इस टैबलेट में ही नोट्स बना सकते हो और आपको कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। और ये नोट्स क्योंकि डिजिटल होंगे इनको आप कभी भी हमेशा एक्सेस कर सकते हो अपनी टैबलेट से ही। कॉपी वगैरह खोने का जो डर है वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप टैबलेट के किसी भी ऐप के अंदर किसी भी स्क्रीन पे हो तो आप अगर बस इस पेन को 2 बार टैप करोगे तो आपको एक इंस्टेंट राइटिंग पैड टाइप मिल जाएगा जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर लिख सकते हो ताकि आपको अलग से कोई ऐप ना खोलना पड़े और आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके। और ये जो पेन है ये प्रेशर सेंसिटिव पेन है, तो आप अगर इसको ज्यादा जोर से दबाओगे तो ज्यादा गाढ़ा लिखेगा, अगर आप हल्के हाथों से लिखोगे तो राइटिंग थोड़ी हल्की भी आएगी। तो ये स्पेशली तब काम आएगा अगर आप मान लो कोई आर्टिस्टिक या पेंटिंग
रीडिंग वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो इस पैड के अंदर, तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि यार ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन भी मिल जाता है इस टैबलेट के अंदर। और वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपका कोई थॉट है जो आपको याद रखना है बाद में कभी रेफर करने के लिए, तो वो भी आप राइट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे अपने दोस्त को व्हाट्सएप करना चाहो या खुद को मेल करना चाहो या ड्राइव पे डालना चाहो। Xiaomi Mi Pad 6 का जो कैमरा मॉड्यूल है वो एक्चुअल में एक यूजेबल मॉड्यूल है। कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको एक 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में अगर बात करोगे तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और ये दोनों ही कैमरा कंपटीशन में जितने भी टैबलेट्स है उनके कैमरा से बेटर परफॉर्म करता है। फ्रंट कैमरा से फोटोज यूजेबल आ जाती हैं और अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह लेते हो, जूम पे मीटिंग्स करते हो, तो वहां पर ये एक रिस्पेक्टेबल वीडियो आउटपुट दे देता है कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू। बट अपने फोन जितनी उम्मीद मत लगाना इसके कैमरा से, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी अभी टैबलेट्स के कैमरा में मैंने तो नहीं देखी है इस प्राइस पॉइंट पर। बैटरी के डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको 8840 यानी कि 8840 मिली एम्प आवर्स की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस टैबलेट को एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करते हो तो 4 दिन का बैकअप आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइमरी डिवाइस की तरह इसको यूज करोगे तो वहां पर आपको थोड़ी कम बैटरी मिलेगी। 1-2 दिन तो कहीं नहीं गए, आराम से निकल आएगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन प्राइमरी डिवाइस के लिए मैं ये टैबलेट रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेन रीजन उसकी वही है कि इसमें आपको कोई भी 5G वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब फोन का रिप्लेसमेंट नहीं बना सकते आप इस टैबलेट को। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको 33 वॉट्स का एक फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आपका ये टैबलेट 2 से 2.5 घंटे के अंदर हो जाता है 0 to 100 चार्जिंग इसकी। स्टोरेज के लिए आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं इस टैबलेट में। एक तो ये 128 GB वाला वेरिएंट आता है और आता है दूसरा 256 GB वाला वेरिएंट। अगर आपकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को एक एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला टैबलेट ही चाहिए, तो हो सकता है ये वाला टैबलेट आपके लिए उतना बढ़िया ऑप्शन ना हो। तो ओवरऑल ये टैबलेट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टैबलेट है 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास। लेकिन इसमें आपको स्मार्ट पेन और जो इसका कवर और कीबोर्ड है वो साथ में नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस टैबलेट का ओवरऑल प्राइस थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ऑलमोस्ट सभी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस मिड रेंज टैबलेट में। स्पेशली परफॉर्मेंस को लेके यहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 का यूजेज सबसे बढ़िया फीचर लगेगा आप सभी को। डिस्प्ले इस टैबलेट की तो ये टैबलेट और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको प्रोडक्टिविटी के मामलों में। कुछ लोगों के लिए मैं ये टैबलेट रेकमेंड नहीं करूंगा और वो लोग के लिए सिर्फ इस वजह से रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स में से ये कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि 5G का ऑप्शन होना चाहिए, एक्सपैंडेबल मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट फिर उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डील ब्रेकर नहीं है, तो ये टैबलेट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले सैमसंग ने अपने S9 FE का प्राइस ड्रॉप करा था अपनी कॉर्पोरेट साइट पे, जहां से मैंने रफली इसको 27,000 रुपए के आसपास मंगाया था। तो अगर आपने S9 FE का रिव्यू नहीं देखा तो वो आप यहां जाके चेकआउट कर सकते हो। इस टैबलेट में कुछ चीजें हैं जो Mi 6 से थोड़ी ज्यादा बेटर है, तो वो आप यहां जाके पता लगा सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।